हम नाउन को डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। और अब तक वी हैव डिस्कस्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर, और देन वी आर कमिंग then we came to the part where we decide whether it is a masculine, feminine or neuter. Fine. In my last slide I discuss कि हम masculine को feminine बनाते हैं तो by completely changing the word। जैसे बोर का सो हो गया है, ठीक है, बॉय का गर्ल हो गया है, बैचलर कुंवारा, स्पिंस्टर और मेड कुंवारी, शब्द बिल्कुल बदल गए। जेंटलमैन लेडी बिल्कुल चेंज हो गए। सर का मैडम हो गया है और सन का डॉटर हो गया है। स्वेन और का निम्फ हो गया है। ये जो स्वेन और निम्फ का जहाँ मैंने स्टार लगाया, ये आजकल कम काम में आते हैं ये वर्ड्स। अंकल का आंट हो गया है। तो जिस तरह से हम जो ये शब्द बना रहे हैं, इसमें एक ये इनमें हाउ यू हैव टू लर्न इट, यू जस्ट हैव टू राइट एंड रीराइट। बार बार आपको लिखना है, इससे आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, और आपके जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक आपकी कम होगी। तो यू हैव टू राइट एंड रीराइट, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दीज वर्ड्स। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। बोर का सो बनाते वक्त या बॉय का गर्ल बनाते वक्त एज सच देर इज नो रूल, यू जस्ट लर्न इट, मेमोराइज इट। अब कई बार हम कई फेमिनाइन कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग ए प्रीफिक्स। कैसे? और बाय चेंज ऑफ सफिक्स। वो देखिए पहले कैसे कि हम जो है मेल का फीमेल कैसे बनाते हैं। बुल काफ, काउ काफ, बक रैबिट, डो रैबिट, बक रैबिट, डो रैबिट, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, ही गोट, शी गोट, जैक आस, शी आस और जेनी आस, मैन सर्वेंट, ओके, और मेड सर्वेंट। अब आजकल जो कई बार कुछ शब्द क्या होते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कई बार कुछ शब्द अपना नया रूप ले लेते हैं। कैसे? कई बार हम जब सर्वेंट काम में ले रहे होते हैं कि सर्वेंट आ गए क्या, तो उस वक्त हम एक्चुअली मेल सर्वेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। फीमेल सर्वेंट के लिए हम आज भी मेड सर्वेंट ही बोलते हैं। मेड सर्वेंट, वी डू नॉट से ओनली सर्वेंट। जैसे ही हम खाली सर्वेंट बोलते हैं तो वहां पे इसका मतलब होता है मैन सर्वेंट, और आजकल मैन हमने ड्रॉप कर देते हैं सर्वेंट बोलते वक्त, और मेड सर्वेंट हो गया फीमेल। ऐसे ही ग्रैंडफादर, ठीक है, यहाँ पे हमने, यहाँ तो इन सब में हमने जो है प्रीफिक्स बदला है, ठीक है, इन सब में हमने जो है प्रीफिक्स बदला है। बाकी बाद वाला जो है वो एज इट इज रह गया है। काफ, रैबिट, स्पैरो, गोट, ये सब एज इट इज रह गए। हमने प्रीफिक्स बदला है। प्रीफिक्स किसको कहेंगे? जो शुरू का जो शब्द आता है प्रीफिक्स, उसको कहेंगे। और यहाँ पे हमने सब में सफिक्स बदला है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, पिकॉक, पीहेन, डेयरीमैन, डेयरीमेड, वॉशरमैन, वॉशर वूमेन। तो यहाँ पर भी आपको, आप अपने जेंडर के जो यूज है उसको आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस एंड रीप्रैक्टिस इट, रिवाइज एंड री रिवाइज, राइट एंड री राइट। आपको इसको लिखकर याद करना है ताकि यू मेमोराइज इट एंड यू डोंट फेस एनी difficulty while writing the spelling. Then we add e double s। remember, masculine को feminine बनाएंगे तो e double s लगाएंगे without any change of in the form of masculine। okay, अब वो कैसे, let us see now। author, okay, authoress, baron, baroness, countess, giantess,
गॉडेस, हेयरेस, होस्टेस, जुएस, लॉयनेस, मैनेजर्स। तो इन सब में क्या है, हमने ई डबल एस जो है वो लगा दिया है। इधर भी आप देखिए, हम उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। मेयरेस, पेट्रोनेस, पियरेस, पोइटेस, प्रिस्टेस, प्रिंसेस, प्रायोरेस, prophetess, shepherdess, viscountess. तो here everywhere we have used e double s. तो आपको कंठस्थ करना है, जब आपको लिख लिख के राइट एंड रीराइट, रिवाइज एंड री रिवाइज, ये जो हम पोर्शन को इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए कि आपकी जो वोकेबलरी है वो भी स्ट्रांग होती जाए। यू शुड बी फेमिलियर विद द वर्ड्स एंड इट विल एनरिच योर वोकेबलरी। तो आपको बार बार इसको राइट और रीराइट करना है। अब कई बार क्या होता है, हम कैसे बनाएंगे मस्कुलिन का फेमिनिन, कई बार बाय एडिंग ई डबल एस और कई बार बाय ओमिटिंग द वॉवल ऑफ द लास्ट सिलेबस ऑफ द मस्कुलिन। कैसे, एक्टर है, इसका क्या बनेगा, एक्ट्रेस। तो ये ध्यान रखिए आप, ओ हट जाएगा और आर आ जाएगा, एक्ट्रेस आ जाएगा। बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस, बेनिफैक्ट्रेस। कंडक्टर का कंडक्ट्रेस, कंडक्ट्रेस। डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, डायरेक्ट्रेस। एन्चांटर का एन्चांट्रेस, एन्चांट्रेस। फाउंडर का फाउंड्रेस, हंट्रेस। इंस्पेक्टर का इंस्पेक्ट्रेस और इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्ट्रेस। तो यहाँ क्या, हमको यहाँ पे किस तरह से इसको लिस्ट को लर्न करना है, बाय यू, ये याद रखते हुए कि जो वॉवल आ रहे हैं उनको हम ऑमिट कर देंगे। ऑमिट मतलब छोड़ना। वॉवल कौन सा है यहाँ पे, अधिकतरों में ओ वॉवल है, ओ ओ ओ, फिर ई भी है, फिर ओ है, ओ है, फाइन, और ई है, ओ है, ई है, ई है, ई है, ओ है, और वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे वापस ई है। एक में वाई है, अधिकतरों में ई है और ओ है। तो निग्रोस का निग्रेस, पोर्टर का पोर्ट्रेस, परसेप्टर का परसेप्ट्रेस, सॉन्गस्टर का सॉन्गस्ट्रेस, टेम्पट्रेस, टाइग्रेस, ट्रेट्रेस, वाटरेस एंड वेट्रेस। तो इस तरह से आपको ये लिस्ट तैयार रखनी है, याद रखना है। स्पेलिंग्स को भी आपको कमांड आनी चाहिए। उसी तरीके से आपको अपने जो वर्ड्स हैं इनको लिख लिख के याद करना है। अब देखिए आप, कई बार और भी तरीके से ई डबल एस जो है, अभी तक हमने 2 बार जो है ई डबल एस लगाया है, ठीक है, जहाँ पे कई बार तो बिल्कुल एज इट इज लिखा गया है, कोई चेंज नहीं किया है, जिसमें कि कोई चेंज हमने कहीं भी नहीं किया है। यहाँ पे हमने जो है वॉवल को ओमिट किया है। और अब आप देखिए कि इसमें जो है हमने जो मस्कुलिन बनाया है अलग, थोड़ा लेस लेस रेगुलर तरीके से। एबॉट, एबिस। ड्यूक का फेमिनाइन क्या होगा, डचेस। रिमेंबर, आपको मस्कुलिन और फेमिनाइन की स्पेलिंग याद रहनी चाहिए। मस्कुलिन और फेमिनाइन की स्पेलिंग जो है याद रहनी चाहिए। MASCULINE, और फेमिनाइन की FEMININE। मास्टर, मिस, मिस्टर, मिसेस। एम्परर, एम्प्रेस, गवर्नर, गवर्नेस, लेट, लास, लड़का, लड़की। मास्टर, मिस्ट्रेस। मार्किज, मार्केज, इसका होगा मार्शियनोज। मर्डरर का मर्डरेस, सॉर्सरर, सॉर्सरेस। तो यहाँ हम क्या सीख रहे हैं कि फेमिनाइन फॉर्म्स आर नॉट मच यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश। ये जो हमने फेमिनाइन वर्ड्स अभी देखे हैं आपने, एबेस, डचेस, एम्प्रेस, गवर्नेस, लास, मिस्टर, और इधर मार्शियनेस और मर्डरेस और सॉर्सरेस, ये जो है आजकल मॉडर्न इंग्लिश में दे आर नॉट मच यूज, इनका ज्यादा यूज नहीं है। ऑथर एंड पोएट, दे आर बीइंग अप्लाइड टू मैन एंड वुमेन अलाइक। अब आजकल
मैन और वुमेन दोनों के लिए हम जो है ऑथर पोएट ये काम में लेते हैं, बहुत कम है जो हम पोएटेस वगैरह काम में लेते हैं. Now note that here there is a change in the masculine, adding or dropping a letter before adding ESS. Okay? अधिकतर जो है वर्ड्स को हम कई बार ऐड कर रहे हैं या कई बार किसी वर्ड को छोड़ रहे हैं बिफोर एडिंग ESS. Or note that where an unmarried lady of any age is referred to as Miss, a man, whether married or unmarried, is referred to as Mr. यानी कैसे कि अनमैरिड लेडी को हम मिस की तरह बोलते हैं और मिस बोलते हैं, और जबकि कब मैरिड और अनमैरिड को हम मिस्टर की तरह जो है यहाँ बोलते हैं. और मिस अदरवाइज मिस इज यूज्ड फॉर अनमैरिड गर्ल, जबकि का मिस्टर इज यूज्ड फॉर बोथ, चाहे मैरिड या अनमैरिड कैसा भी मैन हो, दोनों के लिए हम मिस्टर काम में लेते हैं. देन द फॉलोइंग मोड्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन आर, कुछ बिल्कुल एक्सेप्शनल है. कैसे? ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, विडोवर, विडो, फॉक्स का विक्सन, ये बिल्कुल अलग तरीके से. लेकिन आपको इन सब को आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऑल दीज आर गोइंग टू एनरिच योर वोकेबलरी. आपकी इससे वोकेबलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, बो, बैले, जार, जरीना, executor, executrix, heroine, prosecutress, signora, testatrix, testatrix, testator. Now these following examples of nouns in the common gender, the following, these are the examples of noun in the common gender: parent, relation, friend, cousin, child, pupil, servant, person, enemy, orphan, student, monarch, baby, neighbor. ये शब्द ऐसे हैं जो कि अभी हमने ये पढ़े हैं कि they we take no account of the sex of the children or of lower animals, and in speaking of them कॉमन जेंडर है ये सब. ओके, हमने फेमिनाइन पढ़ा, हमने मस्कुलाइन पढ़ा, हमने न्यूट्रल पढ़ा, ये जो है ये कॉमन जेंडर में आते हैं. We often take no account of the sex of the children. जब हम चिल्ड्रन की भी बात करते हैं तभी भी हम उसमें ही और शी नहीं मानते, और जो एनिमल्स होते हैं छोटे उनको हम जो है वी यूज न्यूट्रल प्रोनाउंस. कैसे? द चाइल्ड इज asleep, डू नॉट वेक, हैव यू है हॉर्स, विल यू लेट मी राइड इट. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हॉर्स जो है मेल है यहाँ पे, लेकिन हम जो है अक्सर यहाँ पे न्यूट्रल प्रोनाउन जो है वो काम में लेते हैं. इसमें हम न्यूट्रल प्रोनाउन काम में लेते हैं. अब आप देखिए कि जेंडर ऑफ पर्सोनिफाइड थिंग्स, इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर समटाइम्स स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर पर्सन. कई बार हम इनके बारे में ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो व्यक्ति है. तो हिंदी में जब हम बोलेंगे तो क्या होगा? जेंडर ऑफ पर्सोनिफाइड थिंग्स, मतलब मानवीकरण हो रखा है चीजों का. कैसे? सच थिंग्स आर रिगार्डेड एज मेल और फीमेल. इसलिए जो नाउन्स हैं वो भी मैस्कुलिन और फेमिनाइन हो जाएंगे. कैसे? ए नाउन थस मेड टू डिनोट ए पर्सन इज कमेंस्ड विद ए कैपिटल लेटर एज इफ इट वर ए प्रॉपर नाउन. कहने का मतलब क्या है इस लाइन में कि कई बार हम नॉन इन एनिमेट चीजों को जब हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने प्रॉपर नाउन बना दिया है. साथ ही इसका मतलब क्या है कि इसको पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, इसका मानवीकरण कर दिया गया है, और फिर हम उसको मेल के रूप में या फीमेल के रूप में मानने लग जाते हैं. कैसे?
एज ए जनरल रूल थिंग्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ ग्रेस एंड सुपीरियोरिटी। और किन को जो है हम पर्सोनिफाइड थिंग्स के रूप में काम में लेते हैं, जिसका पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, मानवीकरण कर देते हैं। और क्यों करते हैं? उनको उनकी स्ट्रेंथ के कारण, ग्रेटनेस के कारण, सुपीरियोरिटी के कारण, ब्यूटी के कारण। तो वो कौन से हैं? जैसे सन, समर, विंटर, ओशन, थंडर, विंड, डेथ, वॉर, टाइम। ये सब जो है, इन सब को हमने, देखिए आप, इन सब को हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब के सब, इनको हमने एक तरीके से प्रॉपर नाउन बना दिया है, प्रॉपर नाउन की तरह बना दिया है, और इन सब का हमने पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। तो कहीं भी आप अगर इनएनिमेट चीजें, इनएनिमेट मतलब निर्जीव, नॉन लिविंग चीजों को अगर आप इंग्लिश में कैपिटल लेटर से देखें, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि इन सब का जो है मानवीकरण कर दिया गया है। दे ऑल हैव बीन पर्सोनिफाइड, रिमेंबर। कैसे? द सन शेड्स हिज ब्राइट लाइट ऑन ऑल अलाइक। तो यहाँ पे सन को मस्कुलिन मान लिया गया है और इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है, इसलिए इसको हिज बना दिया है। डेथ लेज इज आईसी हैंड ऑन किंग्स। डेथ को यहाँ पे मस्कुलिन माना गया है। डेथ को यहाँ पे जो है मस्कुलिन माना गया है। दैट इज वाई शिरले हैज यूज्ड हिज। अब देखिए, देर आर फ्यू मोर ब्यूटीफुल एग्जांपल्स हियर कि ऑन द अदर हैंड, कि स्टेट्स और क्वालिटीज एक्सप्रेस्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स व्हाटएवर इज सपोज टू possess। जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो ब्यूटी, फर्टिलिटी, ग्रेस, इंफीरियरिटी, इनके लिए जो है जाने जाती हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज हैं, ब्यूटी, फर्टिलिटी, ओके, ग्रेस, इंफीरियरिटी, इनको फीमेल माना गया है। अर्थ, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, ट्रुथ, जस्टिस, प्राइड, मर्सी, चैरिटी, इन सब को क्या है? फीमेल माना गया है, फेमिनाइन माना गया है। द मून इज रिगार्डेड एज फेमिनाइन बिकॉज शी इज इन इंफीरियर ल्यूमिनरी टू हर सपोज्ड ब्रदर द सन। सन को मेस्कुलिन माना गया है। ठीक है, इधर देखिए आप, कि वॉट एवर इज सपोज टू possess ब्यूटी, फर्टिलिटी, दे ऑल आर रिगार्डेड एज फीमेल्स, एज द अर्थ और ये सब। द मून, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, द मून डथ विद डिलाउट लुक अराउंड हर। तो यहाँ मून के लिए हर यूज में लिया है। लव, वर्च्यू, ये जो सॉफ्ट जो स्टेट्स या क्वालिटीज हैं, इनके लिए ये सब जो है, इन सब के लिए शी काम में, इनको सबको फेमिनाइन माना गया है। तो लव, वर्च्यू, शी अलोन इज फ्री। तो यहाँ पे वर्च्यू को फेमिनाइन माना गया है, इसके लिए शी लिखा गया है। पीस हैथ हर विक्ट्रीज, यहाँ पे मिल्टन ने ही काम में लिया है, पीस को फेमिनाइन माना है, पीस के लिए हर काम में लेने के लिए लिया गया है। तो ए शिप, दो द नाउन, इसीलिए जो शिप है, जो हालांकि नॉट कैपिटल से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन इसको शी की तरह बोला जाता है। रेलवे, ट्रेन को भी जो है शी की तरह बोला जाता है। जैसे शिप जो है लॉस्ट ऑल हर क्रू, तो शिप इज कंसिडर्ड फेमिनाइन, इसके लिए हर काम में लिया गया है। रानी जो है ट्रेन का नाम है। द ट्रेन विल बिगिन हर, सॉरी, द रानी विल बिगिन हर फर्स्ट जर्नी ऑन द 15th of August। तो यहाँ पे हर काम में लिया गया है। तो ये सब जो है, फर्टिलिटी, ब्यूटी, अर्थ, चैरिटी, मर्सी, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज फेमिनाइन by all the writers here, and this ship, this train, they are also considered as a feminine object. We'll continue more in our next slide.